हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13। क्या चैप्टर नाम? कमेंट डाउन करो फटाफट, जल्दी जल्दी, फास्ट होना चाहिए काम। चलो, तो हमारा चैप्टर का नाम है, डाउन किया, कमेंट डाउन किया, वेरी गुड। चलो, तो हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन। क्या नाम है? कार्बन। चलो, क्या है? कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। क्या है? कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। क्या बोल रही हूं मैं? हमारे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13, कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट। क्लियर? चलो, तो बच्चों, आज का ये जो लेक्चर है हमारा, ठीक है, ये लेक्चर छोटे छोटे क्लिप में आएगा, मतलब शॉर्ट लेक्चर में हम कन्वर्ट करके डालेंगे इसको चैनल पे, ताकि आप लोग को देखने में इजी हो। वो जो लॉन्ग लेक्चर की वीडियोस आते हैं ना, बच्चे इसको देख के डर के भाग जाते हैं। तो हमने ऐसे सोचा है कि हम जो ये लेक्चर है उसको छोटे छोटे शॉर्ट लेक्चर में कन्वर्ट करके डालेंगे, ठीक है, आधा 1 घंटे का 45 मिनट्स का इस लेक्चर में। हाँ, तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है उस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में। क्या देखने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में, ठीक है। कार्बन क्या है, कहाँ से आया है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग वो सब देखने वाले हैं शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट में नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ देखेंगे, पर शॉर्ट लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट क्या हमारा टॉपिक आता है? कार्बन। क्या आता है हमारा? कार्बन। अभी कार्बन होता क्या है? ठीक है, तो कार्बन क्या है बच्चों? कार्बन सबसे पहले एक टाइप का क्या है? एलिमेंट है। क्या है? कार्बन एक टाइप का एलिमेंट है। अभी एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो ये भी तो आता है ना दीदी, ये एलिमेंट्स होते क्या है, बताओ मुझे। तो एलिमेंट्स का मतलब है, तो होता है प्योर सब्सटेंस। क्या होता है? एलिमेंट्स मींस होता है क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, जिसको हम लोग नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मल ऑर्डिनरी मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया है? मैंने क्या बताया है कि व्हाट इज एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंस which cannot be broken down into simpler form, ठीक है, which cannot be broken down in simpler form by ordinary chemical method, by ordinary method या फिर ordinary chemical method। मतलब कि हमारे एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस हैं जिसको हम लोग नॉर्मली ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है, ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं नॉर्मली हमारे ऑर्डिनरी केमिकल मेथड्स को, या फिर ऑर्डिनरी मेथड्स को हम लोग उनको क्या कर सकते हैं? फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इतना क्लियर हो गया? हाँ, चलो। हाँ, तो अगर एलिमेंट्स को ब्रेक करना है तो आपको बहुत केमिकली प्रोसेस करना पड़ेगा। बहुत सारे केमिकल प्रोसेस करने पड़ेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, उनके अकॉर्डिंग उनको रखना, उनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको। इतना क्लियर हो गया है? तो हम लोगों ने क्या देखा? एलिमेंट्स क्या वो देख लिया। अभी बच्चों टोटल होते हैं, अभी एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल होते हैं 118 एलिमेंट्स। कितने होते हैं? टोटल होते हैं 118 एलिमेंट्स। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल है 118 एलिमेंट्स। उसमें से हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो आता है हमारे 6th प्लेस पर। कहाँ आता है? हमारे 6th प्लेस पर। नाम क्या है? कार्बन। हाँ, ठीक है। अभी क्या है आपको करना? क्या है आपको करना? क्या है? 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स को बाहर करना है। क्या करना है? 1 से लेके ऊपर नीचे नहीं, हाइड्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर पीरियोडिक टेबल को आप देखो, पीरियोडिक टेबल भी नंबर किया हुआ है, नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। तो वैसे ही प्रॉपर नंबरिंग विद सिंबल, नंबर और सिंबल के साथ आपको बाहर करना है। 1 से लेके 20 तक के हमारे एलिमेंट्स को बाहर करना है। उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको 6th प्लेस पे मिलेगा हमारा कार्बन मिलेगा। इतना क्लियर हो गया है? चलो आगे। अभी जो हमारा कार्बन है उसका नंबर है 6, बराबर? हाँ, तो इसको 6 नंबर पे रखा क्यों है? इन शॉर्ट इसको 6th प्लेस पर ही क्यों रखा है? तो बच्चों, जितने भी एलिमेंट्स है ना, उनको उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
डिवाइड किया हुआ है, यानी सेपरेटली रखा हुआ है। उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखा हुआ है, ठीक है। अब जब अलग अलग ग्रुप में रखा है तो उनको एक नेमिंग भी दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 ऐसे रोल नंबर दिया है, जैसे हमारे रोल नंबर होते हैं ना स्कूल में क्लासेस में, वैसे ही इनको भी नंबरिंग किया, रोल नंबर दिया हुआ, प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमारे कार्बन का रोल नंबर क्या है, 6 है। हाँ, अभी रोल नंबर बताता क्या है, ठीक है। तो सब इसके बाद आपका टॉपिक आता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। क्या आता है, एटॉमिक नंबर। भाई अब ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, नंबर तो बता दिया एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर मतलब होता क्या है, तो एटॉमिक नंबर को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा नंबर्स ऑफ, ठीक है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। क्या बोला है मैंने, हमको एटॉमिक नंबर समझने के लिए सबसे पहले किसी भी एटम का उसका नंबर्स ऑफ प्रोटॉन देखना पड़ेगा या फिर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। क्या क्या देखना है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन देखो या फिर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, ठीक है। जैसे कि ये है कार्बन का एटम है, हाँ, ये है कार्बन का एटम, किसका हो गया है, कार्बन का एटम हो गया है। अभी ये हो गया एटम, एटम के अंदर होता है छोटा सा न्यूक्लियस। क्या होता है, एटम के अंदर होता है छोटा सा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है, हमारे एटम में छोटा सा सेंटर होता है, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस होता क्या, न्यूक्लियस को बोलते हैं सेंटर ऑफ एटम, सेंटर ऑफ एटम। किसी भी एटम का क्या होता है, सेंटर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इतना क्लियर है, हाँ। तो अभी न्यूक्लियस जो है वो कैरी करता है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना क्लियर हो गया है, ठीक है। ये जो सराउंडिंग में जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ना, सर्कल सर्कल, इसको बोलते हैं शेल। क्या बोलते हैं, शेल। ना क्लियर हो गया है, या तो शेल बोलो या फिर बोलो आप ऑर्बिट बोलो, शेल भी बोल सकते हो और ऑर्बिट बोल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इतना क्लियर हो गया है, हाँ। नेक्स्ट तो क्या है, मैंने क्या कहा कि हमारा जो एटम है, हमारे कार्बन का जो एटम है या फिर कार्बन या फिर कोई भी एलिमेंट ले लो, मैंने क्या कहा, कार्बन या फिर कोई भी एलिमेंट ले लो, आपको क्या मिलेगा, सबके अंदर का एटम मिलेगा, एटम मिलेगा। अभी जो हमारा एटम, एक्चुअली एटम पता है क्या है, एटम जो हमारे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। हम लोग एटम के बाद उस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एटम मिलेगा, कार्बन का एटम है या फिर सोडियम का एटम है, मैग्नीशियम का एटम है, रेड, ठीक है, जो भी है ले लो आप, ठीक है, कैल्शियम का एटम है, कुछ भी ले लो। तो जो एटम है ना, वो हमारे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम। अगर सिर्फ और सिर्फ एटम की बात करेंगे, ठीक है, व्हाट इज एटम, तो क्या बोलोगे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, ठीक है। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटम बोलते हैं। अभी एटम को फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटा यूनिट क्या है, हमारा एटम है। और ये कभी भी ना, हमारा जो एटम है ना, इंडिपेंडेंटली नहीं रहता है, इंडिपेंडेंटली नहीं रहता है, किसी न किसी के साथ कंबाइन होकर रहेगा। इतना क्लियर हो गया है ना। क्या देख रहे हैं हम लोग, हमारा जो एटम है, एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन बाबा और न्यूट्रॉन बाबा। जो हमारा प्रोटॉन होता है ना, हमारा प्रोटॉन जो होता है ना, वो होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं, वो होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो होते हैं हमारे नेगेटिव चार्ज, मतलब वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, ये होता है चार्जलेस। क्या होता है, हमारा न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस होता है। इतना क्लियर हो गया है। क्या क्या देखा हम लोगों ने, एटम देखा, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। व्हाट इज न्यूक्लियस, द सेंटर ऑफ एटम आर कॉल्ड न्यूक्लियस। इतना क्लियर है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है। उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चारों साइड क्या करता है, शेल होते हैं, ठीक है, शेल बोलो या फिर ऑर्बिट बोलो, जो आपको बोलना है वो बोलो। और उसी पे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवोल्यूशन करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। इतना क्लियर हो गया है, हाँ। तो
हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग डिस्कशन देख रहे थे टॉपिक, जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब आपको ध्यान कर देना है कि कोई भी एटम ले लो, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम ले लो, जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाले, ठीक है। जितने ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं। अब ये क्यों होता है, ये होता है चार्ज को बैलेंस करके रखने के लिए। किस लिए होता है, चार्ज को बैलेंस करके रखने के लिए। अगर ये नहीं हुआ तो हमारा जो एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव होता है। होते ना कुछ एलिमेंट जो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बैलेंस नहीं होने की वजह से होते हैं। इतना क्लियर है। तो हर एटम क्या होता है, जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों इक्वली है, क्या होगा, हमारा जो एटम है वो बैलेंस होके रहता है, ठीक है, बैलेंस रहता है एटम, और वो न्यूट्रल रहता है कंप्लीटली। सिर्फ और सिर्फ एटम की बात करेंगे तो हमारे सारे एटम कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ड्यू टू इक्वली प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है। चलो, तो अगर मुझे, ठीक है, अगर मुझे किसी भी एटम का, ठीक है, एटॉमिक नंबर देखना है तो मैं क्या देखूंगी, या तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन देखूंगी या तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूंगी। तो हम बात कर रहे हैं कार्बन की, इसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों देखो इधर, हाँ, हम क्या बात कर रहे हैं, कार्बन की। तो हमारे कार्बन का के पास, हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, तो हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। क्या है, 6। दैट मीन कार्बन के पास कितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, कार्बन के पास 6 नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है। सेकंड, हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। दैट मीन हमारे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही नंबर्स ऑफ प्रोटॉन भी रहने वाले हैं। दोनों इक्वली रहते हैं। इतना क्लियर हो गया है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया है, 6। इतना क्लियर हो गया है। अब सेकंड आता है एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, किसी भी एटम का मास, ठीक है। तो मुझे बताओ, कोई भी एटम मेरे पास है, उसका मास किस पे डिपेंड करता है, किसी भी चीज का मास किस पे डिपेंड करता है, उसके सेंटर पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉइन है, ठीक है, कॉइन है। अभी कॉइन को एक पॉइंटेड, ठीक है, ये मार्कर के, ये जो पॉइंट एरिया है, मैं इस पे इस कॉइन को बैलेंस करके, प्रॉपर बैलेंस करके रखूंगी। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, उसका सेंटर देखना पड़ेगा। हम जब सर्कल ड्रॉ करते हैं तो क्या लेते हैं, उसके सेंटर, एक सेंटर रहता है कि नहीं रहता है उसका, हाँ। तो क्या देख रहे हैं, किसी भी, सिमिलरली किसी भी एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है उसके सेंटर पे। अगर सेंटर, डिपेंड करता है सेंटर पे, और हमारे एटम के सेंटर में क्या है, एटम के सेंटर में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। किसी भी एटम के सेंटर में क्या है, सेंटर में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे इन केस किसी एटम का मास निकालना है तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, मैं कैलकुलेट करूंगी नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन और नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा एटॉमिक मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ, तो हमारे कार्बन का प्रोटॉन कितना है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितना है, 6 हो गया। अब आता है कि दीदी न्यू, आपने प्रोटॉन तो बता दिया, इलेक्ट्रॉन तो बता दिया, पर अभी तक ये नहीं बताया कि नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो बच्चों, किसी भी एटम में, XYZ कोई भी एटम ले लो, उसके अंदर, हाँ, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उसका नंबर अप्रोक्सीमेटली और नियर बाय, मैंने क्या कहा, कोई भी एटम ले लो, उसके सेंटर में, ठीक है, सेंटर में जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, सेंटर में जो प्रोटॉन होता है, हाँ, उसके नियर बाय और अप्रोक्सीमेटली, दोनों में जो वर्ड यूज करना है करो, डेफिनेशन लिख देना है, नियर बाय और अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मतलब जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन रहेंगे उसके ही नियर बाय नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, सॉरी, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन रहने वाला। क्या रहने वाला है, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन रहने वाला। नियर बाय या फिर अप्रोक्सीमेटली क्या रहते हैं, नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं इक्वल टू प्रोटॉन। इतना क्लियर हो गया है। तो हमारा प्रोटॉन कितना है, 6 है, ठीक है। हमारे कार्बन के पास नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितना है, 6। तो नियर बाय और अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है, आसपास। तो मैं न्यूट्रॉन में कितना ले सकती हूँ, 6 ले सकती हूँ, करेक्ट। हाँ, तो
क्या क्या देखा हम लोगों ने? कार्बन का एटॉमिक नंबर देख लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन का मास एटॉमिक मास नंबर है 12। इतना क्लियर हो गया है? नेक्स्ट रफ कर दो इसको। चलो वन बाय वन करके हम कार्बन की सारी प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। चल ठीक है। हाँ अभी सेकंड क्या करेंगे, हम देखने वाले हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या देखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रुको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने से पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सिंपल डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलो लिख दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ समझो। ठीक है, ये हमारा शेल, सॉरी जस्ट वेट, हाँ ये हमारा न्यूक्लियस है, करेक्ट। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। चारों साइड क्या है उसके? शेल है। ठीक है, शेल है। अभी हम लोग को इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? शेल में प्रेजेंट होते हैं। क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल में प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो अभी शेल के अंदर हमको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, मतलब जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? शेल, तो शेल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करोगे? ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के जो ऊपर के शुरू होते हैं फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कर कंटिन्यू, ऐसे टोटल 7 सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो शेल है ना इसका नाम रहता है K L M N O, ऐसे इनकी नेमिंग की जाती है। ठीक है, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O शेल, ऐसे करके नेमिंग की जाती है। इतना क्लियर हो गया? जो K हमारा फर्स्ट शेल है, जो L हमारा सेकंड शेल है, जो M हमारा थर्ड शेल है और जो N हमारा फोर्थ शेल है। इतना क्लियर हो गया? हाँ, अभी हर शेल की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, हर शेल की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर स्टोर करके रखने के लिए। उसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? 2n का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है? 2n का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, ठीक है इसको थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ, क्या है? 2n स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया है? हाँ, अभी 2n का स्क्वायर कैसे लेंगे हम लोग? जैसे कि हाँ ये 2 को एज इट इज रखना है। हाँ, n के प्लेस में मुझे क्या लेना है? अभी जो n होता है ना इसको बोलते हैं नंबर ऑफ शेल। ठीक है, कौन से शेल का नंबर है ये? तो हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं? सबसे पहले k का फाइंड कर रहे हैं। तो k हमारा फर्स्ट शेल है, k फर्स्ट शेल है तो ले लिया, उसका स्क्वायर किया, तो सिंपलीफाई मतलब सॉल्यूशन करते वक्त क्या मुझे मिलेगा? 2 मिलेगा आंसर, करेक्ट। तो फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की है। सेकंड फाइंड करते हैं, कुछ नहीं करो, हटा दो, एल शेल का फाइंड करना है तो यहाँ पर 2 कर दो, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, तो सेकंड वाली कैपेसिटी कितनी जाएगी? 8 की। तो कितनी इसमें जो हमारा एल शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। यहाँ पे कुछ डाउट है? मैंने क्या कहा? हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके रखने की। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि शेल की कितनी कैपेसिटी है, वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला है हमारा 2n का स्क्वायर। ठीक है, जो n है वो नंबर्स ऑफ शेल है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल है, फोर्थ शेल है, फिफ्थ शेल है, वो आपको वहां पर प्लेस करना है और ऑटोमेटिकली आपको आपके हर शेल की कैपेसिटी पता चल जाएगी। 2 8 18, ठीक है, 22 ऐसे करके मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया है? हाँ, हम बात कर रहे हैं कार्बन की। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की। तो ये सब बात कर लेते हैं, सिर्फ कार्बन के बारे में देखेंगे। हाँ, हमको क्या देखना है? हमको देखना है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। किसका न्यूक्लियस है? ये हमारे कार्बन का न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? कार्बन के अंदर एटॉमिक नंबर कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन भी है और 6 प्रोटॉन भी है। हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेल के अंदर, बराबर। तो कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की। मैंने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, हो गया 2।
ले लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे कार्बन का जो ये है एटॉमिक नंबर है 6, मतलब कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 6, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मैंने फर्स्ट शेल में भर दिया हुआ है, फिल कर दिया हुआ है। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? अब बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 हो गया, हमारा कार्बन कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के। हाँ, लास्ट शेल की जो हमारे कार्बन का लास्ट शेल था, इसकी कैपेसिटी थी कितनी कैपेसिटी थी? 8 इलेक्ट्रॉन की, बराबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन ही है, बराबर। इतना क्लियर हो गया है। मैक्सिमम कैपेसिटी थी 8 की, मिनिमम हम लोग कितना भी फिल कर सकते हैं। चलो, तो कितना हो गया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे कार्बन में कितना आएगा? 2,4। कितना आएगा? 2,4। इतना क्लियर है? एनी डाउट? प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, अब हमको देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम लोग क्या देखना है? हमको देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या देखना है हमको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लार्ज शेल, ठीक है। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लार्ज शेल। हमारे एटम के लास्ट शेल में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं उस एटम की वैलेंसी। क्या बोलते हैं? उस एटम की वैलेंसी। हम किसका वैलेंसी देख रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन के बारे में। तो क्या आएगा हमारा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? लास्ट शेल में हमारे कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। इस यहां तक समझा है आपको? चलो नेक्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लिया है। याद रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल। लास्ट शेल में जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस एटम की वैलेंसी, सॉरी उस शेल की वैलेंसी बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलो, अभी तुमको देखनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, तुमको वैलेंसी देखनी है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है, वैलेंसी अलग है। हाँ, दोनों टॉपिक अलग है, ठीक है। अब हमको देखना है वैलेंसी। अभी वैलेंसी मतलब होता क्या, ठीक है। वैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे कि हमारे मम्मी पापा काम पे जाते हैं, काम करते हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। तो क्यों कर रही हूँ? हमारी कुछ जरूरतें, कुछ नीड्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए, हमारी है, हमारे बच्चों की है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं? काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। इतना क्लियर है? चलो, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सारी जरूरतें कंप्लीट है, पूरी है, तो मुझे काम करने की जरूरत है क्या? बस खाना है, सोना है, खाना है, सोना है। मतलब मेरी लाइफ कैसे जाएगी? अगर मेरी सारी जरूरतें, मेरी जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो सब की सब फुलफिल है, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत है क्या? नहीं। मतलब मैं स्टेबल हूँ। मैं क्या हूँ? स्टेबल हूँ। हाँ, और अगर नहीं है, मैं काम कर रही हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, काम कर रही हूँ, मतलब मुझे किसी चीज की जरूरत है। हाँ, फिलहाल तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट करिए। तो क्या है कि मुझे किसी ना किसी चीज की जरूरत है, बराबर, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। हाँ, मतलब मैं क्या हूँ? अभी अनस्टेबल हूँ। क्या हूँ? अनस्टेबल हूँ। इतना क्लियर है? ये स्टेबल और अनस्टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? हाँ, तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी केमिस्ट्री। तो बच्चों, जितने भी रिएक्शंस हम लोग देखते हैं ना, वो सारे के सारे रिएक्शन जो होते हैं वो इस अनस्टेबिलिटी की वजह से होते हैं। क्या कहा मैंने? जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से होते हैं। कोई, ठीक है, जब रिएक्शन होता है तो होता क्या है? दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके एटम पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन, अभी एटम है तो क्या करेंगे? काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लेना और देना, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो दो एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेंगे या तो गेन करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेंगे या तो गेन करेंगे। और ये लूजिंग और गेनिंग के टाइम पर ही, मतलब जो लूज करना और गेन करना प्रोसेस चल रहा है, ड्यू टू दिस प्रोसेस ही हमारा क्या होता है? रिएक्शन परफॉर्म होता है। इतना क्लियर हो गया है? ये है केमिस्ट्री। बहुत घुमा हुआ है ना? अच्छा,
तो अच्छा लगेगा आपको। तो क्या है कि एटम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं, इसी प्रोसेस के थ्रू क्या हो रहा है, हमारा रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। इतना क्लियर हो गया है? हाँ, अभी लूज और गेन क्यों कर रहे हैं, या तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो ज्यादा हो गया है, बाहर निकालकर स्टेबल होना है। अभी लूज और गेनिंग करेंगे तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए करेंगे, यानी अपने ऑर्बिट को फुलफिल करने के लिए करेंगे। तो ऐसे पता है ग्रुप नंबर 18 में ही ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी लास्ट ऑर्बिट, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट फुलफिल है, मतलब उन्हें किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आर्गन है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ज़ेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब इनके लास्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फुलफिल्ड है। स्टार्टिंग के तो फुलफिल्ड है, लास्ट वाले भी क्या है, फुलफिल्ड है। इन शॉर्ट इनके सारे शेल क्या है, फुलफिल्ड है। इनको किसी भी चीज से मतलब नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सा एटम कहाँ जा रहा है, ठीक है, कौन सा एक एटम दूसरे एटम के साथ रिलेशन बना रहा है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं, वो अपनी लाइफ में मस्त है। चलो, हाँ, अभी जो मैंने बताया इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ये गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, इनको इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में निष्क्रिय गैस बोलते हैं। हाँ, चलो, तो इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये किसी चीज में पार्टिसिपेट, जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। रिएक्शन पार्टिसिपेट करना मतलब इलेक्ट्रॉन लेना है फिर देना, तो ये लोग, इनके पास ये स्टेबल है, कंप्लीटली स्टेबल है, इसलिए रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करती है। इनको एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है एक ऐसी चीज होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देती है, मतलब वहां पर प्रेजेंट होती है, पूरा रिएक्शन को फॉर्म करवा देगी, पर अपने प्रेजेंस को बताएगी नहीं। ठीक है, आप कुछ कर रहे हो तो ढिंडोरा पीटोगे, भाई मैंने ये काम किया था, मैंने ये काम किया था, मैंने ये काम किया था। हाँ, पर जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है, मतलब जो रिएक्शन 1 घंटे में होना है उसको आधे घंटे में खत्म कर देगा, 15 मिनट में खत्म कर देगा। जैसे आप कैटलिस्ट की क्वालिटी यूज करोगे वैसे ही। इतना क्लियर है? चलो, तो कैटलिस्ट का टॉपिक डिस्कस नहीं करना है हमको, कैटलिस्ट का टॉपिक आएगा, मैं सेपरेटली आपको विद प्रॉपर एग्जांपल बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कैटलिस्ट का भी। हम बात कर रहे थे वैलेंसी का, तो क्या देख रहे थे कि ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टेबल है, जिनके लास्ट और ऑर्बिट एफिशिएंट कंप्लीटली फुलफिल्ड है, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो आज हमारे कार्बन पे। हाँ, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन लेना या फिर देना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो प्रोसेस होता है, रिएक्शन होता है। हाँ, तो ध्यान रखो, समझो ना, ये लास्ट शेल है, ठीक है, क्या है, ये किसी भी एटम का लास्ट शेल है, कोई भी एटम ले लो। अब इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 हो गया। लास्ट शेल में समझो इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, एक शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक दूसरा कोई तो एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दूसरा कोई एटम इसमें 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 6 7 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अभी लास्ट शेल, जितने भी लास्ट शेल उनकी कैपेसिटी कितनी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की होती है, करेक्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन की, तो ये जो हमारा एटम है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 4 चाहिए, इसको कितना चाहिए, 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए और इसको 0 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 मतलब 8 ऑलरेडी फुलफिल्ड है। तो ये हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं। क्या होते हैं, हमारे इनर्ट गैसेस होते हैं, जो किसी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको यही तक ऊपर देखना है। अब ध्यान देने वाली बात ये करनी है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो बच्चों याद रखो, जिसके लास्ट ऑर्बिट में या फिर शेल में, ठीक है, 4 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने रहेंगे, 4 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। क्या करेंगे, लूज करेंगे, और ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। जैसे कि हाँ, एक ही सोडियम, बेस्ट एग्जांपल है सोडियम। सोडियम के लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, उसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने शेल को फुलफिल करने के लिए। कोई भी एटम 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता है, मतलब लूज नहीं करता है। ठीक है, तो हमारे सोडियम के लिए बेटर क्या होगा, देखो, इलेक्ट्रॉन लेना और देना दोनों प्रोसेस में एनर्जी लगती है। क्या लगती है, एनर्जी लगती है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी कोई नहीं लगाएगा। तो क्या है यहाँ पर कि लास्ट शेल में, ठीक है, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
बराबर। तो ऐसे टाइम पर इसके लिए बेटर क्या है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दो। सिमिलरली क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसको 3 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कोई नहीं देने वाला है। कोई भी एटम है ना 4 इलेक्ट्रॉन देता है, उसके आगे कोई नहीं देता है। मतलब भाई मेरी औकात इतनी ही है, इसके आगे मैं नहीं दे सकता। मेरी इतनी ही है। तो 4 इलेक्ट्रॉन से आगे नहीं। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा कोई मांगेगा ना, बोलेगा भाई एक काम करते हैं तू 13 ही दे दे मुझे, ठीक है, तू 13 यूज करके निकाल दे, मैं तेरे को देने वाला नहीं हूँ। ऐसे यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो क्या करेगा ये भी लूज कर देगा। 4 इलेक्ट्रॉन से 4 और चाहिए, तो ऐसे टाइम पर भी लूज कर सकता है, मतलब लूज कर देता है। हाँ, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, तो किससे भी मांग लेगा भाई सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे दे। तो कोई भी एटम दानी बाबा बन के ना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। कोई ऐसा होगा एटम जो 3 इलेक्ट्रॉन से परेशान होगा, भाई मेरे पास, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया ये क्या बोलेगा भाई 3 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को 5 कोई दे रहा है, काम करता मैं मेरा लूज ही कर देता हूँ। तो यहाँ से लूज करके यहाँ पर जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। वैसे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन इसको फुलफिल स्टेबल होने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कोई तो होगा बोलेगा भाई 6 इलेक्ट्रॉन जो कोई देने वाला नहीं है, इतना गांधी बाबा कोई नहीं रहा, तो क्या करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है, हो जाएगा ये स्टेबल हो जाएगा। वैसे क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसके साथ भी जाएगा भाई प्लीज दे दे मुझे 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा उसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करके मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। याद क्या रखना है 1 से लेके, अगर किसी एटम के लास्ट शेल में 1 से लेके 4 तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, गेन नहीं करेगा, ठीक है, एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको। और जो हमारे 5 से लेके 7 तक के बीच में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, फटाफट ले लेगा। क्यों, थोड़े थोड़े चाहिए ना इनको ज्यादा चाहिए, कोई नहीं देने वाला इतना। ये क्या है थोड़े थोड़े चाहिए, फ्लक्स मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया है। तो आ जाओ हमारे कार्बन के पास, समझ रहे कौन गेन करता है कौन लूज करता है। हाँ, तो हमारे कार्बन के पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है, करेक्ट। इसको स्टेबल होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो हमारे कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4 हो गई है। क्या हो गई है 4 हो गई है। तो हमारा जो कार्बन है ना किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर कौन सा एक बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो आयन पॉजिटिव नेगेटिव, आयन मींस होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंबाइन होकर इन शॉर्ट आयन कंबाइन होकर जो बॉन्ड बनाते हैं उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये हमारा हो गया कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन है क्या बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी कैसे कार्बन के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाना इजी है, जैसे कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4, मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन कोई और दे दे तो हमारा कार्बन क्या करेगा इजीली स्टेबल हो जाएगा। तो समझो इसके पास क्या है हाइड्रोजन है, कार्बन के पास क्या है कोई ने दे दिया कार्बन को हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन आकर कार्बन को स्टेबल करती है। अभी कार्बन के पास कोवैलेंट बॉन्ड है, मतलब कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना बहुत वीक बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। तो समझो यहाँ पर क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन है। अभी क्लोरीन क्या बोल रही है भाई कार्बन प्लीज मुझे अपने साथ रखिए। क्या बोल रही है कार्बन प्लीज मुझे अपने साथ रखिए, मुझे तेरे साथ रहना है प्लीज प्लीज प्लीज। अब क्या हो रहा है जो हमारा कार्बन है नौटंकी है, क्या है नौटंकी कार्बन को। हमारा कार्बन क्या है नौटंकी है। अब ये क्या करेगा, ठीक है, क्या करेगा हमारा कार्बन यहां से इसकी मर्जी इधर से भाई तू चले जा, एक हाइड्रोजन को निकाल देगा, चल निकल मेरी जिंदगी से ऐसे। तो क्या करेगा ये यहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, निकाल देगा, और इसकी जगह पर किसको बिठा देगा पता है, इसकी जगह पर बिठा देगा क्लोरीन को। किसको बिठा देगा क्लोरीन को, समझा। हाँ,
तो अब ऐसे ही और कोई आया तो हमारा कार्बन क्या करेगा, अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। हाँ, होते ना नए नए लोगों से अट्रैक्शन होता है, नए नए चेहरों से, एक से मन नहीं करता, बहुत सारे चाहिए। हाँ, तो क्या है, मस्ती कर रही हूँ, हाँ, डोंट टेक सीरियस। तो क्या है यहाँ पर जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है कि जो बाहर का एटम आता है क्या करता है, उसके साथ वो बॉन्ड इजीली बना लेता है, जो उसके पास रहेगा उसको ब्रेक करके। इतना क्लियर हो गया है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। हाँ, अभी हाँ, ये देखो बच्चों, आपका जो बेसिक टॉपिक था ना वो खत्म हो चुका है। अभी एक और है, जो हमारा कार्बन है वो क्या, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। हमारा जो कार्बन है वो क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। नॉन मेटेलिक एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट जो मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लस्टर में रहेगा उसके अंदर, कुछ एक्सेप्शन, हाँ, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये सब के सब नॉन मेटेलिक है पर मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि लस्टर, चमक। हमारे जो मेटल होते हैं उनके पास शाइन होता है, पर डायमंड एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है और इसके पास क्या है, शाइन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल हम लोग जो ग्रेफाइट लिए हैं, अभी ग्रेफाइट क्या है, एक नॉन मेटेलिक है, एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, पर आप ग्रेफाइट को बोर्ड में लगाकर स्विच ऑन करो, आपको करंट लगेगा। क्या लगेगा, करंट। मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, पर हमारा जो ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल होने के बाद भी मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। कार्बन की बात करें तो हमारा कार्बन क्या है, नॉन मेटेलिक ये एलिमेंट है। इतना क्लियर हो गया है। तो बच्चों इसके बाद का टॉपिक है हमारा ऑकरेंस ऑफ कार्बन है, वो भी देख लेते हैं, फिर हम टॉपिक को यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। सेकंड, मजा आ रहा है पढ़ने में, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो बच्चों। अगर आपको डाउट आता है ना तो फटाफट पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, हम हमेशा एक्टिव हैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। सामने तो वो नहीं चट करके दो मार दिया, डाउट आएगा। अब सच बात है, डाउट आएगा तो हमारा काम है बताना। आप एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, ठीक है, हमारा काम है आपको बताना। कुछ बच्चे बोलते होंगे दीदी एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बार टीचर जमा देती है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। चलो तो हमको देखना है ऑकरेंस ऑफ कार्बन देखना है, ठीक है। ठीक है, हमको क्या देखना है, ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब होता क्या है, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम, ऑकरेंस ऑफ कार्बन देख रहे हैं। अभी कार्बन का ऑकरेंस मतलब क्या है, कहाँ से आया है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे हिंदी लैंग्वेज जो या फिर जो नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, ठीक है, इन सब की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मदर कौन है, संस्कृत। सिमिलरली हमारे इंग्लिश वर्ड की जननी बोलते हैं, मदर बोलते हैं, ठीक है, माता बोलते हैं, ये क्या है, हमारा लैटिन है। तो हमारे कार्बन, हमारा जो कार्बन है, जो कार्बन आया है ना, ये लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है, लैटिन वर्ड से आया है। अभी लैटिन में जो हमारा कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, उसका मतलब लैटिन में कार्बन को बोलते हैं, लैटिन में कार्बन को बोलते हैं कार्बो। क्या बोलते हैं, कार्बन को बोलते हैं कार्बो, ठीक है, लैटिन में कार्बन को बोलते हैं कार्बो। अभी कार्बो का मीनिंग होता है, ठीक है, कार्बो का मीनिंग होता है कोल। क्या होता है, कोल। हमने क्या देखा, हमारा जो कार्बन है वो लैटिन वर्ड से डिराइव है। लैटिन वर्ड में कार्बन को कार्बो बोलते हैं, कार्बो का मीनिंग निकलता है कोल। क्लियर, हाँ। तो जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी भी चीजें हैं, सब जो जलने के बाद कोल प्रोड्यूस करती हैं, हाँ, जलने के बाद जो कोल प्रोड्यूस करती हैं, वो सब के सब क्या है, कार्बन है, हाँ। और बच्चों यहीं से आपकी स्टार्टिंग होती है केमिस्ट्री की। कहाँ से स्टार्टिंग होती है, केमिस्ट्री से। विदाउट कार्बन
आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो। ये चैप्टर आपको 9th स्टैंडर्ड में भी है, 10th स्टैंडर्ड में भी है, 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। आप जब तक साइंस पढ़ोगे केमिस्ट्री तब तक आपके साथ चलेगा, जन्म जन्म का साथी बनकर, है ना। जन्म जन्म के साथी हम, दिया और बाती हम, तो सिमिलरली आपके साथ चलने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोगों को होते हैं ऑर्गेनिक फेवरेट होता है, मुझे तो नहीं है। मुझे थियरी पसंद है, एनालिटिकल फेवरेट है। हम कम टू द पॉइंट, ये डिस्कशन करते हैं, बाद में करेंगे। हाँ, तो क्या देख रहे थे हम लोग, कार्बन, कार्बन देख रहे थे, कार्बन का मीनिंग निकलता है कोल। अब जितनी भी चीज जलती है वो सब का सब क्या प्रोड्यूस करती है, कार्बन प्रोड्यूस करती है। कार्बन यानी वो देखो दिया जलने के बाद लास्ट में काला काला ब्लैक कुछ तो बचता ना, वो पेपर जलने के बाद जो लास्ट में एशेस बचता ना कार्बन, वो डेड ह्यूमन जलने के बाद जो लास्ट में ब्लैक कार्बन मतलब जो कोयला बचता है, वो वुड जलने के बाद जो लास्ट में कोयला बचता है, वो हो गया हमारा कोल, कार्बन वे हो गया। इतना क्लियर है। तो जो हमारा कार्बन है ना, वो टू स्टेट में पाया जाता है। फ्री स्टेट में पाया जाता है और एक होता है, मिलता है हमको हमारे कंपाउंड स्टेट में। तो हमारा कार्बन जो है किन फॉर्म में मिलता है, हमारा कार्बन मिलता है सबसे पहले फ्री फॉर्म में, फ्री फॉर्म में मिलता है, ठीक है। अभी सेकंड क्या मिलता है, वो हमको मिलता है फ्री फॉर्म में, हो गया। सेकंड हमको मिलता है कंपाउंड फॉर्म में। किसमें मिलता है, कंपाउंड फॉर्म में। अभी फ्री फॉर्म में कार्बन मिलेगा ना, पता है क्या फ्री फॉर्म में, डायमंड, ग्रेफाइट बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। फ्री फॉर्म मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही रहेगा, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी मटेरियल ऐड होने वाला नहीं है। तो एग्जांपल क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट। क्लियर। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा कार्बन किसी दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट होकर कुछ नया बना दे, उसको बोलते हैं कंपाउंड ना। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर, ठीक है। और क्या हो सकता है कंपाउंड के फॉर्म में, हाइड्रोकार्बन्स। क्या हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन पता क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है पता है, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने। क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। बस हाइड्रोजन और कार्बन को कंबाइन करके जो नया बनेगा उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कार्बोनेट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कार्बन जिसके साथ मिलकर अटैच होकर रिएक्शन कर ले, उन सबको हम बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो हमारा कार्बन टू फॉर्म में मिलता है, एक होता है फ्री फॉर्म यानी फ्री स्टेट में मिलता है, और सेकंड मिलता है कंपाउंड फॉर्म में मिलता है। फ्री का डायमंड और ग्रेफाइट है, और जो कंपाउंड फॉर्म में मिलता है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ऐसे बहुत सारे फॉर्म में मिलता है। इतना क्लियर हो गया है। चलो तो बच्चों आज का हम लोग टॉपिक करते हैं यहीं पे खत्म। हाँ, और मैंने लिया ना तो आपका वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर वापस सेम बोलोगे दीदी वीडियो बहुत लंबा था, आपने बहुत टाइम ले लिया, वीडियो देख के चक्कर आ रहा है। तो बच्चों आज का टॉपिक करते हैं यहीं पे खत्म, दी एंड। तो हमने क्या क्या देखा, एक रिकॉल कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। हमने देखा कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन का एक एलिमेंट है जो कि 6th प्लेस पर आता है। टोटल 118 एलिमेंट्स है, उसमें क्या हमारा कार्बन है जो 6th प्लेस पर आता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4 है। इतना क्लियर है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है। क्यों, क्योंकि उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। वैलेंसी देखेंगे तो कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो मतलब स्टेबल होने के लिए, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। कार्बन एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है, फिर नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। मेटल नॉन मेटल मैंने बता दिया है।
कुछ एक्सेप्शन छोड़कर, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट और डायमंड मैंने एग्जांपल लिया हुआ था, दोनों नॉन मेटेलिक है बट मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इतना क्लियर हो गया। ऑकरेंस में हम लोगों ने क्या देखा? ऑकरेंस में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा कार्बन है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से। अब लैटिन में कार्बन का मतलब होता है कार्बो, जिसका मीनिंग निकल कर आता है कोल। तो कोल मतलब क्या होता है? जितनी भी चीजें जलने के बाद वो लास्ट में ब्लैक की सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं उसको बोलते हैं कोल, ठीक है। अभी जो कोल है वो जो हमारा कार्बन को 2 फॉर्म में मिलता है हमको नेचर में। एक होता है फ्री फॉर्म, ठीक है, फ्री स्टेज में फ्री फॉर्म में मिलता है। सेकंड होता है कंपाउंड में। जो फ्री में मिलता है बेस्ट एग्जांपल है हमारा डायमंड और ग्रेफाइट है, और जो कंपाउंड में मिलता है वो हमारा बेस्ट एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है? कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, हाइड्रोकार्बन्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके कंपाउंड के फॉर्म में। इन शॉर्ट हमारा कार्बन जिसके साथ रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बना देगा उसको बोलेंगे हम लोग कि वो कार्बन का कंपाउंड है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कुछ डाउट है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन देखने वाले। हम लोग जस्ट कार्बन की स्टडी करके कार्बन होता क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन देखेंगे। उसमें हम लोग क्रिस्टलाइन देखेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन देखेंगे, साथ स्टडी करने वाले। अब जो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन है इसके ऊपर आपको 2 सेपरेट वीडियो बनेगा, हाँ, मतलब पार्ट 2 और पार्ट 3 आ जाएगा। कमिंग सून, नीचे लिख देती हूँ कमिंग सून, हाँ, या फिर टू बी कंटिन्यू, प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। तो लेक्चर आगे कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो शेयर करो, आपके दोस्तों को भी सपोर्ट मिल जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा देखकर। इतना क्लियर है? डाउट है? नहीं ना? अगर डाउट नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, इसका मतलब सिंपल निकल कर आता है आपको लेक्चर पसंद आया है। वीडियो के थ्रू आपने जो समझा है वो बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। जो मेरे देखने वाले बच्चे हैं मैं उनसे बोलूँगी आपको अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट मत करो, आप लेक्चर में आकर पूछ लिया करो, ठीक है। जो नॉर्मली मेरे पास पढ़ते हैं, हमारे क्लास में पढ़ते हैं, वो हमारे लेक्चर के टाइम पर पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टू बी कंटिन्यू, बाय बाय।